Hello beautiful souls, this is Monica Agarwal, your spiritual life coach and tarot card reader. मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और आज हम लेकर आए हैं पिका कार्ड रीडिंग्स फॉर द मंथ ऑफ February 2023। यस, बहुत टाइम से हम लोग मंथली रीडिंग्स नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बारी हम पूरा ओवरव्यू जानें कि आपका मंथ February 2023 कैसा रहने वाला है, क्या नए सरप्राइजेज या शॉक्स या गाइडेंस वो आपके लिए लेके आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करके मेंबरशिप भी ले सकते हैं। उसके दो फायदे हैं। अगर आप बेसिक मेंबरशिप लेते हैं तो आपको मेरे लाइव में प्रेफरेंस मिलती है, रीडिंग आपका श्योर शॉट आपका 1 क्वेश्चन आंसर करा जाएगा। अगर आप सिल्वर मेंबरशिप से अबव या सिल्वर मेंबरशिप लेते हैं तो आप मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ बात करते हैं सब्सक्राइबर्स के लिए जो मैं रीडिंग लाई हूँ। आप मेंबर हैं या नहीं हैं, आप इस वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में और आप लोगों के लिए ये रीडिंग्स निकालने में बहुत मेहनत लगती है। तो शो जस्ट सम लव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड बाकी लोगों को भी हमारे साथ जोड़िए आप हमारे चैनल पे। तो चलिए आज के रीडिंग का जो सिलेक्शन है वो हम सिंपल रखेंगे। आप अपनी आईज को क्लोज करेंगे, सांसों पे ध्यान देंगे, बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिएगा। टाइम स्टैम्प्स में नीचे डाल दूंगी जो आप सिलेक्ट करेंगे उसके लिए, लेकिन अभी ये जो फर्स्ट प्रोसेस है इसको प्लीज फॉलो करिए। क्लोज योर आईज, ब्रिंग योर कंसंट्रेशन ऑन योर ब्रीदिंग। मैं 3 बार ये बेल रिंग करूंगी, आप आंखें बंद करे किसी भी एक नंबर का सिलेक्शन कर लेंगे। आप आज हम 1 2 3 नंबर नहीं करेंगे, हम 5 6 और 7। 5 नंबर पाइल 1 होगा, 6 नंबर पाइल 2 होगा, 7 नंबर पाइल 3 होगा। तो 5 6 और 7 में से जिस भी नंबर की तरफ आपका ध्यान जाता है आप उस नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, वही आपकी पाइल होगी। प्रे करिए एंजल से कि प्लीज वो आपको सही नंबर सिलेक्ट करने में हेल्प करें ताकि आप तक सही मैसेजेस पहुंच जाएं। आंखों को बंद रखिए। अब धीरे से आंखें खोलिए और जो भी नंबर आपने सिलेक्ट करा है उसकी पाइल पे जाके आप रीडिंग कंसल्ट कर सकते हैं। इन रीडिंग्स को मैं ज़्यादातर हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि हिंदी की डिमांड ज़्यादा आती है, लेकिन इसमें कुछ कई बार हम लोग इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको उतना शुद्ध हिंदी में कन्वर्ट करने में। तो आई होप आप लोगों को वो चलता है क्योंकि यही मेरे चैनल का यूएसपी है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इंग्लिश टाइप का जो हमारी नॉर्मल भाषा होती है। तो चलिए पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट करा है यानी कि 5 नंबर का जिन्होंने सिलेक्ट करा है, अगर आपने आंख बंद करके 5 नंबर का सिलेक्शन करा है तो देखते हैं आप लोगों के लिए February 2023 कैसा जाने वाला है। उसके लिए मैं आप लोगों के सामने शफल करूंगी। मैंने कोई कार्ड्स पहले से नहीं निकाल रखे हैं। सबसे पहले मैं टैरो से कार्ड्स निकालूंगी 5 नंबर वालों के लिए जिन्होंने 5 नंबर का सिलेक्शन करा है, पाइल 1। हम इसको 5 6 एंड 7 से ही संबोधित करते हैं ताकि आसानी रहेगा। जिन्होंने 5 नंबर का सिलेक्शन करा है यहाँ पे मैं इनके लिए कार्ड से मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि मैं 3 कार्ड निकालूं। यहाँ से ये 3 कार्ड मैंने इस डेक से निकाले हैं, टैरो से। टैरो और डिवाइन से भी मैं 3 निकालूंगी तो हमारे पास टैरो के 3 हो जाएंगे। अगर आपने मन से सिलेक्शन करा है बिल्कुल कनेक्ट होके तो ये आपके साथ रीडिंग जरूर रेजोनेट होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो जो चीज़ रेजोनेट नहीं होती है छोड़ दीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ये चैनल देखते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये एप्लीकेबल हो सकती है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो, कुछ नहीं हो। उसके लिए हमेशा एडवाइस करा जाता है कि पर्सनल रीडिंग्स करी जाए। आज मैं मोनोलॉजी कार्ड का भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हर महीने हमारे न्यू मून और फुल मून आते हैं। तो मून की जो एनर्जीज होती हैं, जब भी हम लोगों का एक मून फेस आता है उसके बाद वो सीधा माइंड पे इफेक्ट करती हैं और कुछ चेंजेस डेफिनेटली आते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि फरवरी के मंथ में मून एनर्जीज हमें क्या कह रही हैं।
और एनर्जी ओरेकल कार्ड निकलेंगे, क्योंकि टैरो इज ऑल अबाउट वेस्टर्न साइंस एंड ये एनर्जी बेस्ड होता है, कर्मा बेस्ड होता है, तो हम कुछ एनर्जी गाइडेंस भी इन कार्ड से लेंगे। तो मैंने 3 कार्ड जिन्होंने 5 नंबर का सिलेक्शन करा है उनके लिए निकाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टैरो के कार्ड्स ओपन कर लेंगे, और टैरो और डिवाइन के मैं आपको ये कार्ड्स दिखा भी दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सिलेक्शन बेसिस को हमने नंबर के थ्रू इसीलिए रखा है क्योंकि वो आसानी होती है कनेक्ट करने में। कार्ड्स देखकर कई बार क्या होता है कि सेम ही तरह की पाइल देखकर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि फरवरी के मंथ में मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। या तो आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो किसी गवर्नमेंट जॉब की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि आपके करियर को एक नया मोड़ दे देगा। और काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रही हूँ जॉब चेंज या किसी पर्टिकुलर जॉब को वो चाहते हैं जिसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन थिंग कि आपका ये कार्ड बता रहा है कि आप ये प्रिपरेशन जो कर रहे हैं इसमें आपको पूरी तरह से मन लगाना है, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि माइंड बहुत फोकस हो रहा है। मे बी रिलेशनशिप की वजह से, मे बी आसपास के लोगों की वजह से, या शायद कोई तो है ऐसा, मे बी हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो या कोई फ्रेंड हो जिससे आप बहुत लंबे कन्वर्सेशन करते हैं और उनकी एनर्जीज क्लैश हो रही हैं, या शायद उन कन्वर्सेशंस की वजह से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि जो चीज़ आपने 1 घंटा प्रिपरेशन में लगानी है उसमें से आधा घंटा या 45 मिनट्स आप वो कन्वर्सेशन सोचने में लगा देते हैं या उन बातों से इन्फ्लुएंस होने में लगा देते हैं। तो जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, जो आपकी मनोकामना है, जो आपका टारगेट है, उस टारगेट से आपका फोकस हिल रहा है, जो कि फरवरी के मंथ में मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा कि अब हम क्या करें अगर फोकस हिल रहा है। तो वन चीज, मेडिटेशन इज ऑलवेज बेटर, लेकिन उसके अलावा आप ना ऐसा करिए जैसे आपके आसपास कोई पार्क है या आपके आसपास कोई जगह है, मतलब कोई ऐसी जगह जहां पे आपका कोई जानने वाला या कुछ आपको डिस्टर्ब ना करे। पहले तो फोन को साइलेंट मोड में डाल दीजिए, क्योंकि फोन एक सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है जो हमें कोई काम नहीं करने देता है। उसमें हम सारा टाइम सोशल मीडिया या उसमें करते रहेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेगा। मन को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा। जैसे अर्जुन का निशाना आंख थी ना मछली की, इसी तरह से आपको वो टारगेट बनाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा भैया अभी बाकी सब रिलेशन, बाकी सब किसी का अच्छा बुरा गया साइड में, मुझे पहले अपने टारगेट को अचीव करना है। क्योंकि अल्टीमेटली जिन लोगों की वजह से आपका माइंड फोकस हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे कोई भी है, चाहे बॉयफ्रेंड है, चाहे हस्बैंड है, या चाहे आपकी फ्रेंड है, कुछ भी है, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे अगर आपका करियर सेट नहीं हुआ तो। क्योंकि वो ही सबसे पहले होंगे कि अरे भाई देखो तुम तो प्रिपरेशन कर रहे थे और तुमने ये नहीं करा, मतलब वो ये नहीं सोचेंगे कि आपने उनकी तरफ से आपका टाइम डाइवर्ट करा है। तो कहीं बाहर निकल जाइए। अगर मान लीजिए जैसे अगर आपके यहाँ पर विंटर्स हैं, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं या दिल्ली से या कहीं से भी या जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठंड है, कहीं आसपास की पार्क है, वहाँ पे धूप आ रही है, तो वहाँ जाइए, अकेले बैठ के पढ़िए थोड़ा सा या प्रिपरेशन करिए, जो भी कुछ आपको करना है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका रिक्वायरमेंट नेट का है, तो यू कैन गो टू सम कॉफी शॉप। मतलब कोई भी टाइम आपको अकेले निकालना है, चाहे वो कमरे में निकालिए चाहे बाहर निकालिए, बट क्योंकि कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि थोड़ा सा खुली हवा की जरूरत है, थोड़ा चेंज की जरूरत है। हो सके तो 2-4 दिन ट्रिप पे निकल जाइए और वहां अपने बुक्स वगैरह या अपनी जो भी प्रिपरेशन का सामान है वो ले जाइए। हो सकता है आप में से कुछ लोग कॉर्पोरेट में हो तो कोई प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप कुछ लोग ऐसे हो जो बिजनेस कोई नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी स्ट्रैटेजीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आसपास की चीजों की वजह से आपका ना वो टाइम उतना नहीं जा पा रहा। जैसे कि मान लीजिए आपको यूट्यूब चैनल ही चलाते हैं और आपको चाहिए कि वीडियो शूट करें, लेकिन रेगुलर फोन्स आते हैं या रेगुलर डिस्टर्बेंसेस रहती है, तो गो आउट, टेक अ ब्रेक, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फरवरी में ये चीज़ नहीं करी ना तो आपका माइंड बहुत परेशान रह सकता है। आप और खास करके फुल मून के बाद की जो एनर्जीज है ना, वो मुझे ये दिखा रही है कि कुछ तो माइंड पे असर होगा। तो रात के टाइम एक तो मीठा नहीं खाना है और रात के टाइम एक तो सफ़ेद चीज़ नहीं खानी है। इवन अगर आपको राइस खाना है तो आप उसका कलर चेंज कर लीजिए, हल्दी डाल दीजिए या कुछ इस तरह से कलर चेंज करके खा लीजिए। सफ़ेद चीज़ मत खाइएगा, क्योंकि वो चीज़ ना आपकी मेंटल टेंशन को बढ़ाएगी। मेंटल टेंशन का कोई रीज़न नहीं होगा, अननेसेसरी। बाहर के लोग ज्यादा टेंशन देंगे अपनी बातों से या अपनी उनसे कि आप उनके बारे में ज्यादा उलझ रहे हैं। किसी के
पचड़े में ना पड़े, आप अपने पे ध्यान दें, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका खुद का जो करियर है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फरवरी में कोई तो चीज ऐसी है जो आपकी लाइफ से एंड होगी, जो अगेन थोड़ा सा आपको मेंटल टेंशन दे सकती है, जो आपका कारण बन सकती है थोड़ा सा आपके टाइम को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन वो जो चीज एंड हो रही है, ऑब्वियसली जिस मोमेंट पे वो एंड हो रही है आपके लिए पेनफुल हो सकती है, आपको लग सकता है कि यार ये चीज मेरे साथ क्यों हुई, लेकिन वो बेटरमेंट के लिए हो रही है। बिकॉज एंड इज ऑलवेज अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू थिंग। कोई चीज सूरज भी जब ढलता है तभी अगले दिन उगता है। आपका अगर कुछ चीज खत्म हो रही है, जो आपको लगता है कि अरे मेरी लाइफ से ये चीज जा रही है, मेरे हाथ से कुछ चीज छूट रही है और आपको लाइफ में कुछ नहीं बचा, तो सोचिए कि नया सवेरा और बेटर चीजें लिखिए, क्योंकि जब तक वो चीज एंड नहीं होगी तब तक वो आएगी नहीं। हम घर में भी जब नया सामान लगाते हैं तो पुराना निकालते हैं ना, चाहे कितना ही मोह हो उसके साथ, जब तक पुराना जाता नहीं है तब तक नए की जगह नहीं बनती ना। वही चीज लाइफ के साथ भी हो रही है। काफी चीजें हैं पुरानी जो आपको निकालनी है, क्लटर साफ करना है, ताकि आपकी लाइफ में नई चीजें बने। अगर आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह से प्रिपरेशन वगैरह का नहीं है, लेकिन मैरिज के लिए कोई सुटेबल मैच देख रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में है जहां पे उनको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनकी लाइफ में मुझे कोई नया बंदा आता दिखाई दे रहा है। नया बंदा या बंदी या कोई ऐसा पार्टनर जो आपका सोलमेट है, जो आपके लिए मेंट करता है। ये नहीं कि वो जस्ट एन अनदर अफेयर और जस्ट एन अनदर पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ। इट वुड बी समवन हु विल मेक यू रियलाइज कि what is respect, what is true love, what is eternal love, someone mature, someone who is a truly your soulmate, और जिसके साथ आपकी दोस्ती से शुरुआत होगी, लेकिन आपको पता चलेगा कि भाई प्यार ये होता है, प्यार का एहसास ये होता है, प्यार आपको ग्रो करने के लिए देता है, ना कि आपको नीचे लाने के लिए देता है। डेविल का कार्ड आया है, तो डेविल नेगेटिव कार्ड माना जाता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कार्ड आपकी लाइफ में इसीलिए आया है कि कोई, जैसा कि पहले हमने बताया कि आपका कोई एम है लाइफ में, या आपकी कोई इच्छा है और उस इच्छा के बीच में कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। दैट इज अ डेविल कार्ड। लाइक फ्रेंड हो सकता है आपका, कोई आपकी ट्रबलिंग रिलेशनशिप हो सकती है, कोई भी एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको बहुत डाइवर्ट कर रहा है आपके उससे, तो आपको उससे बचने की जरूरत है। वार्निंग कार्ड है। अब हम देख लेते हैं मोनोलॉजी की कार्ड्स की। मून, very beautiful cards which are matching to the tarot. So nothing will come of this situation. मतलब जो भी सिचुएशन में आप हैं और आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत डिस्टर्बिंग है, या आप कोई झूठी उम्मीद लेके बैठे हैं, तो मोनोलॉजी के कार्ड बता रहे हैं कि कुछ भी इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होने वाला है जैसा आप सोच रहे हैं। जो आंसर्स आपको चाहिए लाइफ से वो आपके मन के अंदर है। इट इज इनसाइड योर माइंड। तो मून फेस के और अराउंड आपका न्यू मून या फुल मून के अराउंड जब फरवरी में होगा, माइंड आपका जब डाइवर्ट होने लगे, जब परेशान होने लगे, तो समझ लीजिए कि वो आंसर्स आपको इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि वो आपके अंदर है। तो अपने मन को शांत करिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए, मन के अंदर गहराई में जाइए, आपको खुद अपनी बातों का जवाब मिल जाएगा। सो फॉलो योर इंट्यूशन एंड डोंट get diverted with what others are thinking and what others are guiding. Hold your vision. Again ये कार्ड आया है, जो भी आपका विजन है लाइफ में, शादी करना है या आपको जॉब करना है या बिजनेस शुरू करना है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूरा करना है या कॉर्पोरेट में किसी पोजीशन पे पहुंचना है या अपने काम में किसी पोजीशन पे, उस विजन को होल्ड करके रखिए, उसको सामने एक विश बना के अपने कमरे में सामने टांग लीजिए, ताकि सोते और जगते समय आपको सिर्फ वही दिखाई दे कि ये मुझे अचीव करना है, नो मैटर व्हाट कम व्हाट मे। एंड जस्ट एक वो ब्रिंग इट ऑन वाली सिचुएशन में आपको आना पड़ेगा। एनर्जी कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके? अबेंडेंस का कार्ड है। अगर आप अपने विजन को फॉलो करते हैं, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियल्स को लेके परेशान हैं, या उनको लगता है कि उनके फाइनेंशियल्स कब बेटर होंगे, या उनको लगता है कि उनके काम में कब वो सक्सेस आएगी जो वो डिजर्व करते हैं, तो ये अब शुरुआत हो जाएगी फरवरी मंथ में, और काफ़ी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। आपके पास कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, तो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं तो बिना डरे आप उनको उठाइए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हमारा जॉब प्रोफाइल है तो हमको प्रमोशन नहीं मिल रहा है लेकिन हमको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं, तो वो आपका रास्ता बनाएगा प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट के लिए। आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ रहा है और फर्स्ट चक्र का कार्ड आ रहा है। फर्स्ट चक्र हमारा रूट चक्र होता है, जो कि हमारे फिजिकल कंफर्ट से, मनी, रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है, और आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ रहा है जो कि हमारे प्रोटेक्शन के आर्कएंजल होते हैं। तो मतलब कि आपकी
फिजिकल चीज़ों को, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को, रिलेशनशिप को, या उनको आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं उन लोगों से जो आपके लाइफ में नहीं डिजर्व करते हैं, इसलिए वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं और आपके मनी एंड फाइनेंसिस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। अगर कुछ दिक्कत है भी तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जस्ट आप कनेक्टेड रहिए एंजल से, उनको हेल्प के लिए कॉल करिए। अटैचमेंट का कार्ड आ रहा है तो अगेन फिर वो सेम कार्ड पॉप कर रहा है कि किसी से अटैचमेंट है, बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हो, टाइज आप जोड़ लेते हो, तो कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम आ जाती है कि उससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, आपका लक कहीं और जाने लगता है और दूसरे का बैड लक आपके ऑरा में आने लगता है। तो इस चीज़ से आपको सख्त बचने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज़ आपको फरवरी में आपके सामने ये पैटर्न रिपीट होते दिखाई देंगे और इन पैटर्न को पार करके आपको अपनी मंजिल तक जाना है। तो ये थे जिन्होंने नंबर 5 का सिलेक्शन करा था, यानी कि पाइल 1। अब नंबर 6 वालों के लिए देखेंगे कि हम क्या कार्ड्स निकालते हैं। तो मैं जरा मेथड दूसरा फॉलो कर रही हूँ आज। मैं जो कार्ड नंबर 5 में आ चुके हैं उन कार्ड्स को मैं यहाँ साइड में रखती जा रही हूँ और उन कार्ड्स को मैं नहीं कंसिडर करूंगी और बाकी रिमेनिंग कार्ड्स को शफल करूंगी, कंसिडरिंग कि हम डिफरेंट एनर्जीज को एक्सेस कर पाए नंबर 6 में। तो नंबर 6 का कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट करा है, यानी नंबर 6 जिन्होंने सिलेक्ट करा है पाइल नंबर 2, उनके लिए हम कार्ड शफल कर रहे हैं और देखते हैं फरवरी के मंथ में क्या अच्छा बुरा गाइडेंस व्हाटएवर जो आने वाला है वो कैसा रहेगा। तीन कार्ड मैंने टैरो से निकाले हैं। अब ये टैरो ऑफ डिवाइन आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ सो दैट बेटर एनर्जीज करेक्ट हो और बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स आपको फिट मिल सके। 3 कार्ड मैंने डिवाइन से निकाले हैं। देन एनर्जी और एकल कार्ड से दिखते हैं कौन सा कार्ड पॉप होता है। ओके, तो यहाँ पे 4 कार्ड निकले हैं 6 नंबर वालों के लिए एनर्जी और एकल से। विल टेकिंग इट 4 एंड देन मून फेस के देखते हैं फरवरी के मंथ में। दो कार्ड निकले हैं मूनोलॉजी से। ठीक है, तो चलिए अब हम इन कार्ड्स को पढ़ लेते हैं। पहले टैरो खोलते हैं। जिन्होंने नंबर 6 का सिलेक्शन करा है, यानी कि पाइल नंबर 2 जो आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि आपके माइंड में ना 2 चीज़ें चल रही हैं बहुत। मतलब कभी आपका माइंड थोड़ा सा नेगेटिव जाता है, कभी पॉजिटिव जाता है, या फिर जो इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ। मान लीजिए आपके माइंड में कोई आइडिया क्लिक कर रहा है, आप चाहते हैं कि आप उस आइडिया पे वर्क करें किसी भी रिलेशन में, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे मनी हो, किसी भी सिचुएशन में, लेकिन आपका माइंड नेगेटिव की तरफ चला जाता है। वर्क करने से पहले ही उसके इफ्स एंड बट्स, नो फेल हो गया तो क्या ये ठीक रहेगा, तो वो आइडिया वहीं की वहीं दब के रह जाएगा। ये चीज़ आपके साथ फरवरी में होने वाली है। बहुत सारे नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन आपका जो नेगेटिव सेल्फ है, या ये कहूँ कि उस समय जो प्लैनेट्स का इफेक्ट रहेगा जो माइंड पे कर रहा होगा, थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा होगा, वो आपको पहले नो फीचर में लाएगा। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जब भी कोई इस तरह की चीजें आए जो आप करना चाहते हैं, ठीक है, ये कार्ड, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को पहले ध्यान दें, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा साइड रख दें। वार्निंग्स अगर कुछ आ रही है सतर्क होके चले। मैं उसमें कह रही हूँ कि कोई बुराई नहीं है, सतर्क तो आपको होना चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई आइडिया आ रहा है जी मैं आज 1 करोड़ रुपए लगाकर काम शुरू कर दूं तो आप वो एकदम से शुरू कर देंगे, नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो या कोई ऐसे इंसान हो जिनका फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हो, वो चाहते हो कि हम बुटीक खोलें, लेकिन शुरू से वो क्लास या शुरू से वो चीज़ इस तरह से रही हो, बड़ी इच्छाएं रही हो, तो आपको लगता हो कि अरे मैं 10 लाख लगाऊंगी, 15 लाख लगाऊंगी तभी एक अच्छी बुटीक खुल सकती है। नो,
थोड़ा सा समझदारी से काम लेके स्टार्ट आप छोटे से कर सकते हैं, फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही डर जाएंगे कि मैं इतना पैसा लगाकर, क्योंकि आप बड़ा सोच रहे हैं, सीधा बड़ा सोच रहे हैं, सीधा छलांग मार रहे हैं, तो उसके साथ साथ नेगेटिव चीजें आ रही हैं कि भाई ये सक्सेस नहीं हुआ तो मेरा पैसा डूब गया, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीजें आपको रोक रही हैं। दूसरा, मैं अगेन फरवरी में मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास कोई तो 2 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी, स्पेशली जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, इवन अगर आप जॉब में भी हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब में हैं, जिनका एक अपॉर्चुनिटी ऐसा मिलेगा कि जॉब के साइड वो कुछ वर्क कर सकें, मे बी ऑनलाइन वर्क, क्रिएटिव वर्क, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको मिलने के बहुत चांसेस हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अप्रोच करते हैं तो आपके बहुत हाई चांसेस बन जाते हैं। 2 डायरेक्शन का भी कार्ड आ रहा है, तो ऐसा भी लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको 2 ऑफर इकट्ठे आ जाएं और फिर आपको लगे कि अब मैं कौन सा सिलेक्ट करूं, क्योंकि दोनों हो सकता है कि दोनों ही बहुत लुक्रेटिव हों और दोनों में ही आपको प्लस पॉइंट्स नजर आ रहे हो, दोनों में ही आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस नजर आ रहे हो, तो आप काफी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप किसी ऐसे इंसान से सलाह लेंगे जो आपके क्लोज हैं, जो आपकी फील्ड का है, लेकिन राइवल नहीं है या कॉम्पिटिटर नहीं है। खास करके कॉर्पोरेट में जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे कोई फ्रेंड नहीं बनाइएगा, कोई ऐसा फ्रेंड जो उस फील्ड को समझता है, नॉट जरूरी कि वो उस फील्ड का हो लेकिन समझता है, उससे आप सलाह ले सकते हैं। किसी एल्डर से आप सलाह ले सकते हैं, किसी क्लोज वन से ले सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं हो तो आप टैरो ही बुक करा के सलाह ले सकते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। बिकॉज ये तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बाहर से भी कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल एंड फॉरेन का मुझे लग रहा है इसमें। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज और नजर आ रही है, जो ये स्टार का कार्ड बता रहा है कि आपकी जो एम्बिशंस हैं वो काफी हाई हैं, आप बहुत सेंसिबिलिटी के साथ चलते हैं, बहुत मेच्योरिटी के साथ चलते हैं, तो आपको पता होता है कि कहाँ पे आपने अपने एम्बिशंस को हावी नहीं होने देना, ताकि आप यू शुड नॉट फॉल प्रे टू दी रॉन्ग प्रैक्टिसेस और मे बी गलत पैसा ना फंसा दो। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट कर रही है, आपको लग रहा है कि अब हाई टाइम हो गया, अब मुझे टारगेट अचीव करना है, और उसमें आपकी थोड़ी सी बेचैनी बढ़ रही है। तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि आपके पास कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाएंगे कि आज तक मैंने ये नहीं करा, क्या मुझे ये तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन यस, मार्केट का डिमांड है, आपको वो तरीका अपनाना चाहिए। अगर 2 जॉब आ रही है और इंटरनेशनल जॉब आ रही है और आपको लग रहा है कि भाई मैं सब कुछ छोड़ के एकदम से कैसे शिफ्ट हूँ, तो आपको वो रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज ये आपका बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है लाइफ में। और इस समय जो आप लेंगे, बड़ा रिस्क नहीं लेना है, लेकिन अपने करियर ग्रोथ के लिए कैलकुलेटिव रिस्क आप ले सकते हैं। देन आई एम ऑल्सो सीइंग, यहाँ पे अगर मैं कार्ड्स देखती हूँ तो आई एम सीइंग अ 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है मुझे ऐसा ये। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है, जो इमेज आ रही है, वो मुझे ये शो कर रही है कि देयर इज एबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, कोई आपको हेल्प देगा आगे से होके। अगेन इसके साथ भी अगर हम रिलेट करें, बार बार मुझे दूर देश का आ रहा है, जिसे मतलब अगर आप इंडिया में रहते हैं तो बाहर का, अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो वहां से बाहर का, दूसरी कंट्री से आपको हेल्प या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस महीने अपने घर के रिनोवेशन या अपनी वार्डरोब पे खर्चा करेंगे, तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। मे बी यू वांटेड टू चेंज योर वार्डरोब, मे बी यू वांटेड टू चेंज द डेकोर और द फर्नीचर ऑफ योर होम। तो खर्चा सोच समझ के करना, ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो वो आपके लिए डिप्रेसिंग भी हो सकता है। ये नहीं कि आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, वो तो अभी इस समय महीने में लग रहा है कि आपके पास ज्यादा आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ खर्चा भी ज्यादा होगा। तो ऐसा ना हो कि आपके जितने आ रहे हैं उसमें 75% खर्च हो रहे हैं, तो आप फिर वो डिप्रेसिंग स्ट्रेस मोड में चले जाएंगे, क्योंकि वो खर्चा आपके ही हाथ में कंट्रोल करना। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रवोक होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा उस तरफ जाएंगे कि भाई मुझे घर का डेकोर चेंज करना है, मुझे अपना वार्डरोब चेंज करना है, मुझे कलर चेंज करना है, पेंट चेंज करना है। तो आप धीरे धीरे करिएगा, एकदम से कूद के डिसीजन मत लीजिएगा। आई अगेन सी दैट many of you who are into a spiritual work,
अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी टाइप से रीडिंग्स करते हैं या स्पिरिचुअल में हैं या रेकी कर रहे हैं या किसी भी तरह का स्पिरिचुअल हेल्प लोगों को देते हैं, तो उनका टाइम फरवरी के मंथ में बहुत एप्रिसिएशन बढ़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपके पास एडवाइस के लिए आएंगे। वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि शॉर्ट मनी ना बनाकर आप उनके ट्रस्ट को बना के रखिए, क्योंकि देखिए अगर आप ऑनेस्टली उनको एडवाइस देंगे तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म भी जुड़ेंगे, उनसे आपको फायदा भी होगा और आपसे उनको फायदा होगा। तो इट वुड बी सम सोल्स who are meant for you, who are meant to stay with you, who are meant to give and learn lessons will you attract this month। इस तरह की सोल्स आपके लाइफ में आएंगी, आप कनेक्टेड फील करेंगे उन क्लाइंट्स के साथ अगर आप इस तरह के वर्क में हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं या किसी कॉर्पोरेट वर्क में, तो भी आपको कुछ इस तरह के लोग मिलेंगे, जो मिलेंगे तो आपको प्रोफेशनली, लेकिन आपको बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील होगा उनके साथ। ऐसा लगेगा जैसे आप पहले से जानते हैं, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपको मतलब एक अलग टाइप का मतलब फील होगा आपको उनके साथ। तो चलिए देखते हैं न्यूमरोलॉजी की कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 कार्ड निकले थे। वाओ, so there is one card is of balance, spirituality and practicality. So as I said कि many of you who are into a kind of similar work of the spiritual trainings or spiritual work or maybe spiritual mentorship or maybe life coaching या किसी भी साइकोलॉजिकल वर्क जहाँ पे लोगों को एडवाइस देने का आपका काम है, इवन अगर कॉर्पोरेट में भी मार्केटिंग या एडवाइजिंग का काम है, कहीं ना कहीं आपका बैलेंस बिगड़ेगा स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में। कैसे? स्पिरिचुअल होना बहुत अच्छी बात है, और अगर आप किसी इस तरह के काम में जहाँ पे आपको एडवाइस देना, जैसे डॉक्टर्स हैं या कुछ भी हैं, तो आप लोगों के कुछ एथिक्स होते हैं या हमारे कुछ एथिक्स होते हैं। हम लोग ह्यूमैनिटी को ऊपर रखते हैं पैसे से, लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने वाला वो चीज नहीं समझता है और वो उस चीज का फायदा उठाता है। तो प्रैक्टिकल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। If you start falling into everybody's fake emotions or everybody's troubles without taking any energy exchange, तो आपको ये समझना है, आपको ऑनेस्ट रहना है, अच्छी एडवाइस देनी है, डॉक्टर है तो अच्छा इलाज करना है, आपको किसी को लूटना नहीं है या किसी से अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि ये आपका प्रोफेशन है। तो आपको अपने प्रोफेशन को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी का भी। और इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, ये सब चीजें पैसे के बारे में नहीं होती है। होता ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा किसी को फ्री देते हैं या बहुत ज्यादा आप किसी के इमोशनल होके आप अपने प्रोफेशन को हैम्पर करने लगते हैं, वही इंसान आपकी कदर नहीं जानता है। वही इंसान, उसको 10% फायदा भी होगा ना, 20% फायदा भी होगा, वो आके बोल देगा अरे आपसे तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जहां वही वो चीज अगर आप प्रोफेशनली करेंगे, जो एक प्रोटोकॉल होता है प्रोफेशन का, तो उनको अगर 5% भी फायदा हो रहा है, 10% भी फायदा हो रहा है, वो उसको वैल्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी वैल्यू समझी है, उसका एनर्जी एक्सचेंज दिया है, आपकी वैल्यू समझी आपके प्रोफेशन की। तो ये इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने आएगी। उसके अलावा और भी तरह की सिचुएशन आ सकती है। मान लीजिए आपका पाथ है स्पिरिचुअल का, आप मेडिटेशंस में बहुत ध्यान दे रहे हैं, आप बिल्कुल उसमें जाते जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आप प्रैक्टिकल जो आपकी फैमिली लाइफ है उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा दोनों चीजों का, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ह्यूमन बॉडी कैरी करते हैं, तो हमें उसका सम्मान करना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान भी और श्री राम भी जब इंसानी शरीर में आए थे तो उनको भी इंसानी शरीर का मान रखना पड़ा था, उनको भी वो चीजें करनी पड़ी थी जो कि एक ह्यूमन नीड होता है या कुछ होता है। भाई खाना तो वो भी खाते थे ना, या फिर इंसान से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो होती हैं, वो भगवान ने भी करा था, क्योंकि ह्यूमन बॉडी कैरी कर रहे हैं तो इमोशंस होते हैं हमारे, हम उसको अपने पे हावी ना होने दें। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि हम इस समय धरती पे हैं, तो हमें वहां के भी कुछ कर्म निभाने हैं। एक कार्ड आ रहा है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो एम्बिशन तो बहुत रखते हैं, ड्रीम भी बहुत करते हैं, बहुत बड़ी इच्छाएं हैं, लेकिन प्रैक्टिकल प्लान्स नहीं है। शेख चिल्ली की खिचड़ी या बोल बच्चन, अगर आप बोल बच्चन बनेंगे या शेख चिल्ली की खिचड़ी पकाएंगे तो बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
एग्जाम्पल, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके सब्सक्राइबर बढ़े, उसके लिए आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? क्या आप अच्छा कंटेंट ला रहे हैं? क्या आप अच्छे वीडियोस ला रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं इस तरह से ताकि लोगों को लगे कि आपका, मतलब एग्जाम्पल दिया क्योंकि अभी हम यूट्यूब पे शिफ्ट कर रहे हैं तो मुझे वही चीज़ दिमाग में आई। लेकिन अगर आप बिजनेस की बात करें, आप कोई बिजनेस प्लान करते हैं, आप कोई बुटीक खोलना चाहते हैं, आप कोई मेकअप स्टूडियो खोलना चाहते हैं, या आप कोई आईटी कंपनी खोलना चाहते हैं, तो वो तो अपने ड्रीम्स हैं कि भाई मुझे कंपनी खोलनी है, मेरी कंपनी खुल गई, मेरा ऑफिस हो, मेरे अंदर इतने लोग काम करें, मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स हो। बट व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग प्रैक्टिकली, आप क्या ट्राई कर रहे हैं, लीड्स निकाल रहे हैं, आपने उसके लिए क्या करा है, क्या प्लानिंग करी है, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कार्ड देख लेते हैं। कुछ लोगों का फरवरी के मंथ में दिल टूट सकता है, बिट्रेयल मिल सकता है, नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, किसी फ्रेंड से भी ऐसी कुछ बात हो सकती है जो आपको हर्ट कर जाए, आपको बिट्रे फील हो, आपको लगे कि मैंने तो बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ ये दोस्ती करी या प्यार करा या ये रिश्ता निभाया, लेकिन सामने वाले ने मुझे एकदम से ऐसे सुना दिया या मेरा दिल टूट गया। ये रिश्तेदारी में भी हो सकता है। उसको आपको हार्ट पे नहीं लेना है, वॉकिंग अवे, वॉक, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हो, वो सिचुएशन जब आए उसको देखिए और उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि उसको होल्ड करके बैठेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। एंजल्स आपको स्ट्रेंथ दे रही है, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप मजबूत हो, स्ट्रांग हो, आप अपनी स्ट्रांगनेस को बना के रखिए, अपना स्टैंड लीजिए, किसी के लिए अपना स्टैंड चेंज मत करिए। आर्कएंजल रेफेल का कार्ड आ रहा है विच इज सेइंग कि इफ इट इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप यू विल गेट समवन बेटर, इफ इट इज रिलेटेड टू सम अदर रिलेशन, अगर कहीं रिलेशन वगैरह में है तो दे विल रियलाइज इट एंड दे विल से सॉरी बट वेट फॉर द टाइम। बट आपको मूव ऑन करना है, आपको अपना स्टैंड लेना है और आपको अपना स्टैंड किसी के लिए भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम पाइल नंबर 3 के लिए देखेंगे, जिन्होंने पाइल, हम लोग देखेंगे जिन्होंने नंबर 7 का सिलेक्शन करा है, जिन्होंने पाइल नंबर 3 का सिलेक्ट करा है, उनके लिए फरवरी मंथ की कार्ड्स क्या कहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले टैरो ऑफ डिवाइन को शफल कर रही हूँ और मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आएंगे, और अगर आपको ये पसंद आएंगे तो फिर हम ये एवरी मंथ लेकर आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इस तरह की रीडिंग्स और चाहिए। तो ये हमारा जिन्होंने नंबर 7 का सिलेक्शन करा है उनके लिए मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ, यानी कि पाइल नंबर 3। तो मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं टैरो में से, और मोनोलॉजी के कार्ड्स देख लेते हैं। 3 कार्ड मेरे पास ऊपर के ही निकल कर आ गए हैं, मोनोलॉजी के एंड एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। मैंने सबसे पहले पाइल 1 शुरू करने से पहले बताया था कि 4 कार्ड्स का जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या रीज़न है, वो आप सुन लीजिएगा। अगर आपने वो स्किप कर दिया वापस जाके सुन लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर आप स्किप करे बिना देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि पहले टैरो क्या कह रहा है आपका। तो फरवरी के मंथ में ओके, इंटरेस्टिंग। देखिए टैरो कितना ट्रू होता है और कितना एक्यूरेट बताता है, ये यहीं से पता चल जाता है कि आपके सामने शफल करके मैंने कार्ड्स निकाले हैं और 2 तरह के डेक्स यूज कर रहे हैं और मिलते जुलते सारे मैसेजेस उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक तो जो मुझे पता चल रहा है कि आपकी कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल है या मेंटल टेंशन है जिससे आप कुछ महीने से जूझ रहे हैं, या मे भी हो सकता है पूरे साल जूझे हो, या हो सकता है 2022 आपका इसी तरह से गया हो, वो आपका खत्म होगा फरवरी के मंथ में। जनवरी कुछ खास नहीं गया होगा, या जनवरी में आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं नजर आया होगा, तो आपको एक तरह से लगा भी होगा कि नया साल मेरे लिए तो एज यूजुअल ही जा रहा है, मेरे लिए क्या खास जा रहा है, पिछले साल भी मुझे ये दिक्कत थी, जॉब की दिक्कत थी या रिलेशनशिप की दिक्कत थी या मेंटल टेंशन थी या घर में कलेश, जो भी था, जो भी प्रॉब्लम थी आपकी जिसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ बहुत सफर हो रहा था, आपकी नींद का पैटर्न बहुत खराब हो गया होगा, आपका स्लीप पैटर्न बहुत खराब हो गया होगा, वो आपका सफर हो रहा था, वो अब आपको फाइनली फरवरी स्टार्ट होने के मतलब फर्स्ट वीक के एंड के बाद ही आपको चेंजेस नजर आएंगे। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके सामने
ऐसी आएंगी जो आपको लगेगा कि भाई मुझे रास्ता निकल गया, रास्ता मिल गया, अब मैं इस रास्ते पे चलूंगा या चलूंगी तो मुझे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फेब्रुअरी वुड बी अ मंथ ऑफ सॉल्यूशन, फेब्रुअरी वुड बी अ मंथ ऑफ अ लिटिल रिलैक्सेशन इन द टाइम ऑफ मेंटल टेंशन। सो फेब्रुअरी वुड बी इन अ मंथ ऑफ शो यू द राइट डायरेक्शन एंड क्लियरिंग ऑफ द पाथ। तो आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, उसके रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके जो सितारे हैं, जो आपके प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट शिफ्टिंग होगी वो आपके फेवर में होगी। अब तक आपका, स्पेशली अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए बात करूं तो कुछ प्लैनेट्स ऐसे थे जो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे और उनके शिफ्ट के बाद या उनके ट्रांजिट के बाद आपको ये दिक्कतें ज्यादा आई थी। उसकी वजह से आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले थे जिसमें मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। बिट्रेयल्स आपने करे होंगे, अगर शेयर्स में काम कर रहे हैं तो शेयर्स में पैसा डूबा होगा या आपने गलत डिसीजंस लिए होंगे। लेकिन फेब्रुअरी में अब वो सब क्लियर ऑफ होगा। वो चीजें आपको इवेंट्स कुछ ऐसे होंगे जो आपको रियलाइज होगा कि कहाँ पे आप गलत जा रहे थे और कौन सी चीजें जो मुझे अपने पैटर्न में नहीं रिपीट करनी। सामने से हेल्प आएगी। आपके प्लैनेट्स जब शिफ्ट होते हैं ना तो जिस तरह से प्रॉब्लम आती है उसी तरह से सॉल्यूशन भी आते हैं। तो वो प्लैनेट्स अब आपको फेवर करना शुरू कर देंगे। एंड देन आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ abundance coming your way. So abundance coming by the mean of there would be people who are coming and helping you out. Not उधार नहीं, मतलब ये नहीं कि आपको उधार देंगे, मतलब आपके काम से रिलेटेड कुछ आपको क्लाइंट्स मिलेंगे या कोई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो आपको हेल्प करेंगे। अब मैं यहीं पे इसी चीज को रिलेशनशिप के बारे में बात करूं तो मे बी सम ऑफ यू माइट बी हैविंग अ वेरी ट्रबल रिलेशनशिप, जहाँ पे आपका बहुत मेंटल टेंशन बड़ा होगा, आपको फेक रिलेशनशिप का सामना करना पड़ा होगा, आपको धोखे का सामना करना पड़ा होगा, या मे भी हो सकता है या आपका पार्टनर आपके साथ डबल टाइमिंग कर रहे हो, या घर में शायद बहुत कलेश रह रहा हो, या आपके इमोशंस नहीं कर रहे हो। इनमें से कुछ भी चीज अगर आपको सामना करना पड़ा है तो अब वो चीज ऐसी आ गई है कि आपका वो मेंटल टेंशन खत्म होगा। जिस तरह के थॉट्स में आप बंधे हुए थे कि उससे निकल ही नहीं पा रहे थे, लोग आपको समझा रहे थे, आपके जो वेल विशर्स थे बता रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है आपके साथ, लेकिन आप चाहकर भी उस अटैचमेंट से नहीं हट पा रहे थे, अब आपको वो चीज एहसास होगी। एक कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इंसान को धक्का दे देते हैं पानी में या पूल में और उसको तैरना नहीं आता और वो अपने हाथ पैर मार के तैरना सीख जाता है। कुछ ऐसा ही आपके साथ हो रहा है लाइफ में, और ऐसा ही होगा कि अब आप प्रॉपरली फेब्रुअरी में आपको फील होगा कि आप तैरना सीख गए, आपको वो इमोशंस को टैकल करना आ जाएगा, आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप अपना स्टैंड ले पाएंगे, आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप उस अटैचमेंट को खत्म कर पाएंगे विच इज फॉर योर गुड, एंड आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे और आप अपने लाइफ में जीवन में खाली कर पाएंगे वो जगह जो आपके डिजर्विंग पार्टनर के लिए बनती है। अगर, क्योंकि ये कार्ड्स में आ रहा है इसलिए मैं मेंशन कर रही हूं, आप में से अगर कोई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक अवेकनिंग मंथ रहेगा, जहां आपको ये पता चलेगा कि रियलाइजेशन होगा कि वेदर दिस एक्स्ट्रा मैरिटल इज एक्चुअली मेंट फॉर यू। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप जिनके साथ थे वो आपके लाइफ सोलमेट नहीं थे, आपको वहां से बिट्रेयल मिल रहा था और आपको सोलमेट मिल गया और आपको इस शादी से निकलकर उसमें जाना है, या ये जस्ट एक एक्स्ट्रा मैरिटल था जो कि एक भूल थी और उसमें आप इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि अब आपको लग रहा है कि सामने वाला भी आपका फायदा उठाना है, तो कहीं ना कहीं आप उसके बारे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस महीने ले पाएंगे और ये आपके मिड मंथ तक हो जाएगा, ताकि बाकी का जो बचा मंथ है वो एक क्लियरिंग की तरफ जाएगा, वो आपको लाइफ में एक नई डायरेक्शन देगा। मूनोलॉजी का कार्ड देख लेते हैं कि मून की एनर्जीज क्या कह रही हैं आपके लिए इस महीने। इट्स अ टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी, वेरी गुड कार्ड, इट्स मैचिंग टू दैट। ये टाइम अब आ गया है कि आप उस नेगेटिविटी को रिलीज करिए, वेदर इट इज अ form of someone who is troubling you, whether it is a form of someone who is not meant for you and you are into a wrong relationship, whether it is someone from your distant relative, close relative or close friend or distant friend जो आपके लिए नेगेटिव है, आपको फील हो रहा है, आपको रियलाइजेशन हो रही है, आपको पता चल रहा है कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या हुआ है, क्या हो सकता है या क्या हो रहा है, लेकिन आप इमोशनली हिम्मत नहीं ले पा रहे। लेकिन अब ये राइट टाइम है उस नेगेटिविटी को रिलीज करने का। खुद से कर पाए बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, नहीं कर पाए तो टेक एन एक्सपर्ट हेल्प, टेक एंड गो अ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, स्पिरिचुअल काउंसलिंग और अ टैरो एक्सपर्ट और अ हीलिंग सेशन, रेकी सीख सकते हैं, कुछ भी टेक एनी हेल्प, बट
डू रिलीज द नेगेटिविटी दिस मंथ, क्योंकि आने वाले मंथ शायद आपके लिए बहुत बेटर चीज लेके आए हैं। अगर आप इस नेगेटिविटी को या इस इमोशंस को या इन चीजों को होल्ड करके रखेंगे तो वो चीजें आएंगी और चली जाएंगी। फिर आप बाद में कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या होता। यार हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, खास करके जो लोग करियर में है या जॉब में है, जो बिजनेस में है, जिनको अभी तक लग रहा था कि जितना वो काम करते हैं, जितना मेहनत वो करते हैं, उतना फल उनको नहीं मिलता है या उनका कोई और ले जाता है। अब इस महीने आप देखेंगे कि आपके जितने भी मेहनत है, जो भी बीज आपने पिछले कुछ टाइम में बोए हैं, उसका आपको पे ऑफ मिलेगा। अच्छा जॉब या आपके जॉब में अप्रिसिएशन या प्रमोशन या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को एक न्यू हाइट्स पे लेके जाना, ये सारा मिलेगा। बिकॉज न्यू मून इन द कैप्रिकॉर्न शो कर रहा है, यहाँ पे रिलीज में न्यू फुल मून इन द स्कॉर्पियो शो कर रहा है। वो अगर इस महीने होता है या नहीं होता दैट डज नॉट मैटर, बट ये आपका वो एनर्जीज उस टाइप का आ रहा है। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम का कार्ड आया, आपकी एनर्जी हाई होना शुरू हो जाएगी वंस दैट नेगेटिविटी इज रिलीज। सी जो टैरो होता है ना, वो गाइडेंस होता है, वो आपको गाइड करता है कि भाई देखो ये होने वाला है, इससे बच सकते हो। लेकिन अगर आप वो नहीं करोगे तो एनर्जीज वैसे शिफ्ट होंगी। तो दैट इज अ गाइडेंस, यू नीड टू रिलीज द नेगेटिविटी। सब्जेक्ट कंडीशन है, आपने ये रिलीज करा, इस पे वर्क करा, आपके सामने हेल्प आएगी, आपके सामने सिचुएशंस आएंगी, आप करोगे तो आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी, मोमेंटम मिलेगा, एक तरह से आपका अप्रिसिएशन। आप देखोगे कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो आपने नहीं भी सोचा वो भी चीजें आपकी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। February 2023 इज अ मंथ ऑफ दैट रियलाइजेशन और मे बी रिलीजिंग द नेगेटिविटी एंड स्टार्ट अ फ्रेश। एनर्जी ऑरेकल कार्ड ये बता रहा है कि अब जो हमने रीडिंग करी उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा बता रहा है कि आपने ये नेगेटिविटी रिलीज करनी है, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको ये सब मिलेगा। लेकिन एनर्जी ऑरेकल ये बता रहा है कि इस समय करंट सिचुएशन में आपका सब चीजें टाइड अप है और एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रहा है कि अगर आपने अपना पैटर्न नहीं बदला या जो गाइडेंस आपको मिल रही है कार्ड से, अगर आपने वो नहीं बदला तो आप वहीं अटके रह जाएंगे। तो these all things which the universe is bringing you, these all things which the cards are telling me with the subject to the condition, क्योंकि ये इस तरह से लग रहा है कि आप में से कुछ लोग, सारे नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों पे एप्लीकेबल होगा रीडिंग, तो जो रेजोनेट कर रहा है, कुछ लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा है, डिस्टर्ब है कि जैसे अभी आपने रीडिंग देखा, आपको रीडिंग अच्छा लगा, आपने कनेक्ट करा, आपने डिसाइड कर लिया भाई नहीं मुझे तो ये फॉलो करना है ताकि मेरे लिए जो चीजें अच्छी लिखी है फरवरी में वो मुझे मिल जाए। 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 24 घंटे बाद टाइम फेस, मतलब कि फिर वहीं की वहीं आ जाओ, फिर वहीं अपना ठीक है चल तो रहा है, फिर सैड मोड में आ जाओ। मतलब वो नेगेटिव या सैड मोड या नेगेटिव इमोशंस हावी होने दो। ये चीज से आपको बहुत स्ट्रांगली बचना है। आपको इमीडिएटली मेडिटेशंस या कोई स्ट्रैटेजी बना के रखनी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी का कार्ड आ रहा है। पेन एंड पेपर ले लो अभी की अभी, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, जब आपने डिसाइड कर लिया, इसी मोमेंट पे एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए और लिख लीजिए कि कल सुबह से मुझे ये करना है, इतना टाइम मेरा मेडिटेशन के लिए, इतना टाइम मेरा इस चीज के लिए, इतना टाइम ये मुझे ये 1 दिन में कंप्लीट करना है, ये मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना है मुझे। और फिर वो चीज ना सामने चिपका लो, अपने ये सामने रख लो ताकि भूलो नहीं, या फिर इस रीडिंग को सेव कर लो। जब लगे कि भैया हम दोबारा से उसी मोड में आ रहे हैं तो अपने फाइल पर जाके दोबारा सुन लो ताकि मोटिवेशन मिल जाए। मैं तो देखो रीडिंग के थ्रू यही कर सकती हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ, और अगर मेरे मोटिवेट करने से या मेरी सही एक्यूरेट गाइडेंस से जो आप मान लेते हैं तो आपका भला हो जाएगा, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। तो दैट इज माई ओनली पर्पस। सो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगेन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कॉमेंट शेयर एंड जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल पे। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको ये रीडिंग्स पसंद आए मंथली। आप चाहते हो मैं इस तरह के लॉन्ग रीडिंग्स लेकर आऊं टैरो के, या आप चाहते हो जो हम पहले शॉर्ट कर रहे थे 10-15 मिनट की रीडिंग्स वो हम करें, या इफ यू वांट मी टू सी मोर with these kind of readings then please do like and give me more views so that I also get motivated। और हाँ, मैंने एक चीज और प्लान करी है जो कि मैंने पहले लाइव में भी बताया था कि अब मैं कोशिश करूंगी कि मंथ में 4 लाइव मैं कोशिश करूंगी, लेकिन 1 लाइव तो मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ, 2 लाइव में आधा प्रॉमिस, 3 लाइव में आधा प्रॉमिस करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ और काम इतना ज्यादा आ जाता है कि प्रॉमिस टूट जाते हैं। तो मैं आपसे कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाहती जो टूट जाए। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन 1 लाइव में प्रॉमिस करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो मेंबर्स बने हैं वो वेट करेंगे। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप मेंबर बनते हैं ना, बेसिक मेंबर बनते हैं, तो आपका कमेंट, आपका जो क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन तो 100% लिया जाएगा। अगर आप बेसिक सुपर मेंबरशिप लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन हर लाइव में लिए जाएंगे।
ठीक है। और अगर आप मेंबर नहीं है तो जो फ्री वाले नंबर्स आते हैं उसमें आपका नंबर आएगा, या सुपर चैट का यूज़ कर सकते हो आप। फ्री वालों की भी रीडिंग्स हम लेते हैं, लेकिन फिर वो उनके बाद लेते हैं, तो जितना टाइम बचता है उसमें हम लेते हैं। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लेना याद से। थैंक यू सो मच।